हेलो बच्चों, आज हम प्रस्तुत हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का नेक्स्ट टॉपिक वर्सटाइल नेचर ऑफ द कार्बन। तो वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन को समझने से पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि नेचर में बहुत ढेर सारे कार्बन के कंपाउंड क्यों पाए जाते हैं और कार्बन के कंपाउंड को अलग से सेपरेट चैप्टर में पढ़ने की ज़रूरत क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं और इन क्वेश्चन के आंसर जानने की कोशिश करते हैं। अगर आसपास की चीज़ों को आप इकट्ठा करने की कोशिश करें, कलेक्ट करने की कोशिश करके उनमें से देखें कि ये किस मटेरियल से बनी है, तो आपका बहुत ढेर सारे चीज़ों में आंसर आएगा कार्बन। जैसे कि आप लकड़ी ले लीजिए, वुड, डेस्क ले लीजिए, ग्रास ले लीजिए, ट्रीज ले लीजिए, प्लांट्स ले लीजिए, कुछ भी आप देखेंगे, आप क्लॉथ्स ले लीजिए, सभी में आपका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कम क्वांटिटी में पाया जाता है। तो ऐसा क्यों होता है कि कार्बन जबकि अर्थ क्रस्ट में 0.02% है और जो एटमॉस्फेयर में 0.03% के फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन बहुत ढेर सारे कंपाउंड बनाता है नेचर में, जहाँ भी देखिए कार्बन ही कार्बन है। तो उसके पीछे रीजन कुछ होंगी। तो कार्बन है द यूनिक प्रॉपर्टी, एक यूनिक प्रॉपर्टी है कार्बन के अंदर, तभी हम लोग उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले उनमें से कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? पहला प्रॉपर्टीज है आपका, सो देयर इज 2 प्रॉपर्टीज विच मेक्स कार्बन टू वर्सटाइल। ये कार्बन को वर्सटाइल बनाने में 2 प्रॉपर्टीज हैं। जो मेन है वो आपका है कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? और दूसरी प्रॉपर्टी है टेट्रा वैलेंसी। टेट्रा वैलेंसी अनदर प्रॉपर्टी। तो यही प्रॉपर्टी जो है इस कार्बन को क्या करती है? खास बनाती हैं। सो कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं, कार्बन के जो ढेर सारे आपके कंपाउंड्स हैं, ठीक है, कार्बन जो कंपाउंड्स हैं उनको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए एक सेपरेट ब्रांच में स्टडी की जाती है, उसको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। फटाफट डेफिनेशन देख लेते हैं। द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ कार्बन। कार्बन के बने हैं तो दोज आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स द स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड एज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरी डेफिनेशन कह सकते हैं, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज सेड टू बी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोगों को कार्बन के कंपाउंड पढ़ने हैं। तो सबसे पहले मेन बात कर लेते हैं कि ये क्यों ऐसा होता है। तो उसके पीछे कारण आपका है कैटिनेशन। तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी इज अ यूनिक प्रॉपर्टी। इट इज आल्सो सेड टू बी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, इसको हम लोग सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। तो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी का मतलब अपने ही कार्बन के साथ क्या करता है। सो द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को डिफाइन कर सकते हैं। सो कैटिनेशन प्रॉपर्टी कैन बी डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी बाय विच अ कार्बन एटम कैन ज्वाइन और मेक बॉन्ड विद अनदर कार्बन एटम इज कॉल्ड एज द कैटिनेशन प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये है एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ क्या करता है? बॉन्ड बना देता है। तो ऐसे लॉन्ग चेन बनाते जाते हैं कार्बन, ठीक है, लॉन्ग चेन ऐसे कार्बन एक दूसरे से बॉन्ड बनाते हुए चले जाते हैं। तो जैसे ही ये आप देखिएगा, पहले कंपाउंड 2 कार्बन का रहेगा, फिर अलग कंपाउंड हो गया, तीसरा कार्बन जुड़ गया तो डिफरेंट कंपाउंड हो गया, फोर्थ कार्बन जुड़ गया। तो ऐसे जितने कार्बन जुड़ते जाएंगे तो इनके कंपाउंड्स के नंबर भी बढ़ते जाएंगे। क्लियर? तो ये सामने स्ट्रेट चेन में अगर यहाँ पर आपका ऐसे कार्बन ऐड हो गया तो अलग हो जाएगा, ये कार्बन इधर हो गया तो ये अलग प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक है, अलग कंपाउंड बन जाएगा। इसमें इधर जुड़ गया तो अलग कंपाउंड बन जाएगा, इधर जुड़ गया तो अलग कंपाउंड बन जाएगा। तो कार्बन आपस में सेल्फ लिंक होकर एक लॉन्ग चेन बनाता है। क्या बनाता है? सो इट मेक लॉन्ग चेन, ठीक है, ब्रांच चेन, ब्रांच स्ट्रक्चर बनाता है। सो कार्बन
कैन ज्वाइन बाय द प्रॉपर्टी ऑफ कैटनेशन टू द अनदर कार्बन एटम फॉर्म लॉन्ग चेन। जितना लंबी चेन बनती जाएगी नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। ठीक है, और ब्रांचिंग भी जितनी होती जाएगी, ब्रांचिंग का मतलब होता है जैसे आपका कार्बन एक है ऐसे चला जा रहा है, तो किसी भी पॉइंट से दूसरी साइड में आपका क्या हो जाना, अलग चेन स्टार्ट हो जाना, दैट इज सेड टू बी ब्रांचिंग। तो अब इधर चले जाएंगे, यहाँ से ब्रांचिंग हो गई, फिर यहाँ से ब्रांचिंग हो गई, फिर यहाँ से ब्रांचिंग हो गई। तो ऐसे जब बहुत ढेर सारे कंपाउंड आपके कार्बन मिलते जाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक लंबी चेन मिल जाएगी। और लंबी चेन बन जाएगी तो जितने कार्बन जुड़ते जाएंगे उतने टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड, उतने कार्बन कंपाउंड क्या होते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे। तो सबसे पहला हमारा ये सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। तो बहुत ढेर सारे कार्बन के साथ ये क्या कर सकता है, कंपाउंड डिफरेंट टाइप के बना सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर, जैसे ये मीथेन है, क्या है, मीथेन है CH4, और ये C2H6 ईथेन है, C3H8 ये आपका प्रोपेन है। तो एक कार्बन और हाइड्रोजन का पार्टिकल है यहाँ पर दो कार्बन है, दो कार्बन आपस में जुड़ गए हैं, क्या हो गए, दो कार्बन आपस में क्या हो गए हैं, जुड़ गए हैं, तो दूसरा कंपाउंड बन गया। यहाँ पर 3 कार्बन है, 1 2 3, और ये हाइड्रोजन आपके ऐड हो गए हैं, तो कंपाउंड चेंज हो गया। तो जितने ज़्यादा आपके कार्बन के होते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे, आपके कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, नेम चेंज होता जाएगा, और उनका स्ट्रक्चर और कंपाउंड अपना अलग होते जाएंगे। ये है मीथेन, ये है ईथेन, और ये है प्रोपेन। ठीक है, तो सेकेंड वन इज अ टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी, कार्बन atomic number of carbon is 6, Z is equal to 6. So the electronic configuration of the carbon is 2 4. So 4 electron is present in the outer cell. Outer cell में 4 electron present है, so it can show the 4 bonding by the sharing of 4 electron. 4 electron जो आपका है वैलेंस सेल में, वो 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके 4 बॉन्ड बना सकता है। सो दैट इज सेड टू बी टेट्रावैलेंसी। 4 आपके पास हैं इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन को ये शेयर करता है और टेट्रावैलेंट बन जाता है। तो कार्बन ये देखिएगा, कार्बन के पास क्या है, 4 वैलेंसी है यहाँ पर, 1 2 3, ये 1 2 3 ये 4 आपके क्या है, बॉन्ड बना सकता है। तो इस तरह से फ़ायदा क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है टेट्रावैलेंसी से, तो इट कैन कंबाइन 4 एटम। 4 एटम वो कैसे, कौन सा, मोनोवैलेंट एटम। तो 4 मोनोवैलेंट क्या होता है, जिसके आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो। जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के आउटर सेल में कितना, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये मोनोवैलेंट है। फ्लोरीन है, इनके आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो ये मोनोवैलेंट हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, मोनोवैलेंट। तो 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा जो शेयरिंग के लिए, केवल उसको क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो मोनोवैलेंट का मतलब यहाँ पर है, या तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ऑक्टेट फुलफिल कर ले, या 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ऑक्टेट को फुलफिल कर ले, तो वो मोनोवैलेंट कहलाएंगे। तो क्लोराइड में भी क्या है, 1 नेगेटिव चार्ज है, आपका हाइड्रोजन पर भी 1 पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो शेयर कर सकता है। ठीक है, इसके साथ तो 4 मोनोवैलेंट एटम के साथ जुड़ सकता है। तो जैसे आपका कार्बन किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ बन सकता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ये क्लोरीन के साथ, और ये 4 क्लोरीन के साथ ऐसे ऐड हो सकता है। तो ये ध्यान रखना है कि ये मोनोवैलेंट का मतलब जिसके पास आउटर सेल की ऑक्टेट को फुलफिल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ध्यान रखना उसको, वो आपका, तो इट कैन कंबाइन 4 मोनोवैलेंट एटम्स। दूसरा है इट कैन कंबाइन 2 डाईवैलेंट एटम। 2 डाईवैलेंट एटम का मतलब क्या है, जैसे ऑक्सीजन है,
they need 2 electrons. They needs 2 electron to complete their octet. तो वहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन को ज़रूरत है। तो कार्बन, जैसे यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के स्ट्रक्चर देखे थे, कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। तो इसका मतलब ये डबल बॉन्डेड डाइवेलेंट एटम के साथ, ठीक है, जिसकी ऑक्टेट क्या है, पूरा होने में कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन की, तो उनके साथ भी कंबाइन हो सकता है। और आपका जिनके आउटर सेल में आपके 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ऑक्टेट को फुलफिल करने के लिए, उनके साथ भी ये कंबाइन कर सकता है। तो जैसे नाइट्रोजन है HCN, हम लोग देख लेते हैं HCN, तो साइनाइड और कार्बन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये प्रॉपर्टी जो है ये मल्टीपल बॉन्ड बनाने की, नाइट्रोजन के साथ भी ट्रिपल बॉन्ड में, अगर नाइट्रोजन को कहता है कि आपके पास ट्रिपल बॉन्ड की ज़रूरत है तो हमसे आप शेयर करिए 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अवेलेबिलिटी कितनी है, 4 इलेक्ट्रॉन की है। अवेलेबिलिटी जब 4 इलेक्ट्रॉन की रहेगी तो फिर ये क्या करेगा, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है और सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है। तो इस वजह से सारे टाइप के एटम, जैसे क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फर है, ये सारे एलिमेंट इसके साथ कंबाइन होकर कंपाउंड देते हैं। तो जब कोई भी एक सिंगल एलिमेंट इतने ढेर सारे एलिमेंट के साथ कंबाइन करके कंपाउंड दे सकता है, तो उसके आप कंपाउंड कितने ढेर सारे होंगे, बहुत ढेर सारे होंगे। आपस में भी कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन डबल बॉन्ड भी कार्बन के साथ बना सकता है, कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड से ऐड होने की, तो ये बहुत ढेर सारे कंपाउंड के बनने के लिए क्या करता है, मौका देता है। तो बहुत ढेर सारे एलिमेंट इसके साथ कंबाइन कर सकते हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि अगर सिंगल 1 इलेक्ट्रॉन वाला भी होगा तो वो भी जुड़ जाएगा, जिसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए वो कार्बन से मिल सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो भी कार्बन से मिल सकते हैं। तो यही प्रॉपर्टी जिसकी वजह से टेट्रावैलेंसी जिसको हम लोग कह रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, किसी के साथ शेयर करेगा तो बहुत ढेर सारे कंपाउंड इसको मिल सकते हैं। तो ये वर्सटाइल नेचर ऑफ द कंपाउंड कार्बन का होने के पीछे रीजन ये रहा, कैटनेशन प्रॉपर्टी एंड टेट्रावैलेंसी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ देखें, और घर में सुरक्षित रहें, कोरोना से बचे रहें और स्टडी करते रहें।